अस्सलामुअलैकुम क्लास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन के पी के एक्स के एन के एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो रिलेशनशिप थे उसको हमने डिस्कस करना था। उसमें हमने पहला जो रिलेशनशिप था के पी और के सी का उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग दो रिलेशनशिप रह गए थे के पी और के एक्स का और के पी और के एन का, उसको हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम भी हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ किया था, तो नाउ अभी भी हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ही यूज़ करेंगे। तो जब लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था तो लास्ट टाइम हमने ये किया था कि जो हमारे पास V था उसको हमने N की डिवीजन में लेकर आकर यहाँ पर हमने C जनरेट किया था। तो फिर बाद में उस C की वैल्यूज़ में को हमने इस तरह मॉडिफाइड किया कि हमें KC मिल गया था। आज हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस तरह जनरेट करना है, इस तरह मॉडिफाइड करना है कि हमारे पास KC बन जाए, KX बन जाए। तो उस तरह मॉडिफाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर डाल्टन्स लॉ की हिस्ट्री में जाएं तो डाल्टन्स लॉ हमारे पास PA V NA RT ये है फॉर वन कंपोनेंट, ये है हमारे पास फॉर A कंपोनेंट और ये है फॉर टोटल कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट के लिए कि PA डिवाइडेड V NA RT PV NT। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं तो मैं पार्शियल प्रेशर जो वन कंपोनेंट का है, एक ए कंपोनेंट का है, उसको मैं गेन कर सकता हूं। क्या करेंगे, PA डिवाइडेड बाय PT NA NT, इसको मैं लेकर जाना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन के अंदर। अब यहां पे देखें RT कांस्टेंट, V और V ये कैंसल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को हमने कैंसल आउट किया। बाकी हमारे पास क्या बचा, PA डिवाइडेड बाय PT NA डिवाइडेड बाय NT। अब मैंने क्या किया, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A उसको मैंने एक साइड पे रखा, NT को मैं दूसरे में, P टोटल जो प्रेशर है उसको मैं इक्वल की दूसरी जाने में लेकर आया हूं। यहां ये हमारे पास जो NA डिवाइडेड बाय NT है, NA डिवाइडेड बाय NT है, इससे मैं मोल फ्रैक्शन बनाने लगा हूं। इससे क्या बनेगा जी, मोल फ्रैक्शन बनेगा, यानी X की वैल्यू में लेकर आने जाता हूं। अब मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर, कि जो हमारे पास टोटल है उसके ऊपर हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास XA आ जाएगा, यानी PA इज इक्वल टू XA PT। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टास्क है कि हमने जाना है PA की तरफ, PB की तरफ, PC की तरफ और PD की तरफ, और उसमें हमने यूज करना है KX को हमने यूज करवाना है, यानी X की तरफ भी हमने जाना है। तो ये दोनों टास्क हमारे कंप्लीट हो सकते हैं इसके जरिए। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा PIXIP। PI इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, एनी कंपोनेंट्स, कि PI जो है ये हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, जबकि XI इज द मोल फ्रैक्शन, XI हमारे पास मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास इक्वल है XI के। अब इस I की जगह पे मैं A लिख दूं, इस I की जगह पे मैं B लिख रहा हूं, इस I की जगह पे मैं C लिख रहा हूं, इस I की जगह पे मैं कंपोनेंट D लिख रहा हूं। इसी तरह XI की जगह पे XA लिख सकते हैं, XI की जगह पे हम XB लिख सकते हैं, XI की जगह पे हम XC लिख सकते हैं, XI की जगह पे हम XD लिख सकते हैं, और ये प्रेशर हमारे पास टोटल प्रेशर उसका आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास KP होता है, KP इज इक्वल टू PC C की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A, PB की पावर B। अब मैं इसमें जो PC की है वैल्यू, PD की वैल्यू, PA की वैल्यू और PB की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशंस के अंदर मैं पुट कर देता हूँ। जब ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशंस के अंदर पुट करूँगा तो हमारे पास कुछ ये रिलेशनशिप आ गया, KP XA, ये हमारे पास क्या आ गया जी, XC आ गया,
इस पी सी की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी, इस पी सी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी एक्स सी पी। इस पी डी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी एक्स पी एक्स डी पी। सी उसकी पावर में है, ये मैंने पावर होल के ऊपर सी लिख दिया। इसकी पावर डी है तो मैंने होल के ऊपर पावर डी लिख दी। इसी तरह ए पी यानी पी ए की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स ए पी। इसकी पावर में मैंने ए लिख दिया। पी बी में एक्स बी पी, इसकी पावर में मैंने बी लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ होल में पावर एज इट इज आ गई, ये सारी की सावर पावर्स होल में एज इट इज आ गई, और पी सी पी बी पी ए पी डी उनकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें एक चीज कॉमन है, इसमें देखें इसमें भी पी कॉमन है, इसमें भी पी कॉमन है, यानी ये हमारे पास पी कॉमन, ये पी कॉमन। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो सी है, ये जो पावर है, ये होल के ऊपर है, एक्स के ऊपर भी है, पी के ऊपर भी है, तो मैं एक्स सी की पावर सी कर देता हूं, एक्स डी की पावर डी कर देता हूं, और पी जो मैंने कॉमन लिया था, पावर हमेशा कोएफिशिएंट सेम है, तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब है सी प्लस डी हो जाएगा। इसी तरह एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी, ए की पावर ए प्लस बी, ये हमारे पास ए प्लस बी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो पावर्स थी ये ऐड हो गई। अब मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको कि ये जो हमारे पास के एक्स है, मैंने कहा हमने इसको के एक्स की फॉर्मेट में लेके जाना है। के एक्स इक्वल होता है एक्स की एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी। तो ये हमारे पास इसकी इक्वल आ गया। तो इस होल टर्म्स को मैं क्या कह सकता हूं, इस होल टर्म्स को मैं के एक्स लिख सकता हूं। इस होल टर्म को मैं क्या करूंगा, ये देखिए के एक्स इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं के एक्स लिख दूंगा। अब ये जो P है, अगर हम इसको पावर में ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो ये जो हमारे पास P कॉमन था, C प्लस डी ए प्लस बी, तो C प्लस डी ए प्लस डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सी डी है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि के एक्स इज इक्वल टू के एक्स पी की पावर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट NP माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं इनको डेल्टा N से शो करता हूं, मैं इनको क्या कह देता हूं कि ये डेल्टा N है, कि के एक्स पी की पावर डेल्टा N। अब ये रिलेशनशिप हमें क्या ड्राइव करके दे रहा है, ये इस रिलेशनशिप का हमें फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, वी कैन मल्टीप्लाई द के एक्स। हम क्या कर सकते हैं, के एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसके साथ, विद प्रेशर, प्रेशर के साथ हम के एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद प्रेशर, प्रेशर के साथ ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम के, एंड अ सर्टेन पावर, और जो उसके ऊपर कुछ पावर्स होंगी, और उसके ऊपर जो कुछ पावर्स होंगी, देन वी गेट के पी एंड के एक्स। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, के पी और के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम क्या, हमें के पी की वैल्यू पता है, के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट होने चाहिए। जब हमें इनका पता होगा तो इस तरह हम के पी और के एक्स में से किसी एक की वैल्यूज ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। नाउ वी कैन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एन। अब हम डिस्कस करते हैं के पी और के एन को अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के मुताबिक मैंने ये जो लास्ट ड्राइव किया है, इसी में मैं फाइनल ये इक्वेशन उठाता हूँ, पी ए एक्स ए, यानी इसमें अगर हम किसी भी कंपोनेंट के लिए इसे करना चाहते हैं तो मैं इसको पी आई कह देता हूँ, इसको मैं एक्स आई कह देता हूँ, और ये हमारे पास पी टोटल प्रेशर है। तो यही मैंने लिखा, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई, पी लिखा मैंने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज लेकर आता हूँ। वो चेंज लाने की रीज़न ये है कि हमारा टास्क यहाँ पे जो है वो के एन है, हमारा टास्क यहाँ पे इसको रिलेट करवाना के एन के साथ, और जो के एन होता है, के एन को मैं अगर यहाँ लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ के एन सी सी, के एन डी डी, के एन की पावर ए,
के एन बी, ये हमारे पास एन बी आ गया। तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। हमारा टास्क अब यहाँ पे ये है कि के पी को इस तरह रोटेट करवा के लेके जाना है कि वो के एन बन जाए, और जबकि के एन जो होता है वो हमारे पास एन सी की पावर सी, एन डी की पावर डी, एन ए की पावर ए, एन बी की पावर बी। अब एक्स आई, अब जो इसमें वेरिएशंस लेकर आनी है, एक्स आई की वेरिएशंस लेकर आनी है। अगर मैं वापस आता हूं इस इक्वेशन पर, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि एन ए डिवाइडेड बाई एन टी के फ्रैक्शन जो हमारे पास इक्वल है, एक्स हमने इसी की जगह पे रिप्लेस करवाया था, फ्रैक्शन लेकर आए थे कि जो हमारे पास एक्स फ्रैक्शन है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन मोल, यानी कि एन आई इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, कि किसी एक कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल है वो डिवाइड होता है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एन टी। मैंने यहां पे क्या लिखा, एन टी लिखा, और वहां पे उसको मैंने एन टी में कैपिटल एन लिख दिया फॉर सेपरेशन, कि ये हमारे पास क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट है। तो इस एक्स आई की जगह पे मैंने क्या लिखा, एन आई डिवाइडेड बाय एन कैपिटल। अब मैं क्या करता हूं, पी आई की जगह पे मैं पी ए लिख देता हूं, एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन पी, पी बी एन बी डिवाइडेड बाय एन, पी सी एन सी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, पी डी एन डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब मैं के पी का रिलेशनशिप देखूं तो सिंपल जो हमारे पास के पी है, सिंपली के पी जो है वो इक्वल है पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, पी बी की पावर बी। इसी तरह के एन जो है ये हमारे पास इक्वल है एन सी एन डी एन ए एन बी। ये हमारे पास के एन है जिसको मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अब मैंने इसमें से वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू, ये वाली, कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी ए पी बी पी सी एंड पी डी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशंस के अंदर। अब देखें पी सी है, पी सी की जगह पे मैंने क्या लिखा, एन सी डिवाइडेड बाय एन इंटू पी, पी डी है एन डी डिवाइडेड बाय एन इंटू पी, एन ए डिवाइडेड बाय एन पी पावर में ए एन बी। अब इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन दो चीजें हैं, एक प्रेशर और एक कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब ये डिवीजन में है, यहां पर भी ये डिवीजन में है, तो सेम यही स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे कि अब यहां पे देखें पी एन है, अब इसको मैंने सी प्लस डी किया कि पी डिवाइडेड बाय एन सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी मैंने ये जो दो स्टेप थे इन दो स्टेप को मिनिमाइज करते हुए एक ही स्टेप के अंदर सी प्लस डी और ए प्लस बी को मैं एक ही स्टेप में लेकर आया हूं, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन थे। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सी और डी जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स जो है उसको हम डेल्टा एन लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास टर्म है एन सी एन डी, ये वाली जो टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के एन लिख सकता हूं, यानी इस होल की जगह पे के एन और पी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन की पावर डेल्टा एन। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया के पी का के एन के साथ, कि के पी का के एन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप में हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जब हमारे पास रेट कांस्टेंट हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट जो हैं वो किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, तो उनकी वैल्यूज अगर हम पता हो तो ये हम इन दोनों को आपस में रिलेट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास टॉपिक था वो टॉपिक था के पी का रिलेशनशिप। के पी का रिलेशन जो है वो हमने तीन तरह से ड्राइव किया है। पहला जो हमने के पी का रिलेशनशिप ड्राइव किया वो हमने ड्राइव किया के सी के साथ, फिर सेकंड हमने के पी का रिलेशनशिप ड्राइव किया के एक्स के साथ, और थर्ड पे हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया के एन के साथ, कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास चार थे
उनमें से हमने इनको आपस में किस तरह रिलेट करवाना है। के पी को के सी के साथ, के पी को हम के एक्स के साथ किस तरह रिलेट करवाते हैं और के पी को हम के एन के साथ किस तरह रिलेट करवाते हैं। तो ये हमारे पास इनकी फाइनल कंडीशन, फाइनल जो हमारे पास कंक्लूजन्स आए हैं, ये हमारे पास के एन पी डिवाइडेड बाय एन आ गया डेल्टा एन के। इसी तरह हमारे पास जो के सी था, के सी में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास आर टी की पावर में आया था कि के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। तो इस तरह ये हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स अक्सर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इन एडीएस सेक्शंस। एडीएस सेक्शंस में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 रिलेशनशिप भी पूछे जा सकते हैं, 3 रिलेशनशिप भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बीएस में भी इसका एक पार्ट आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आप लोगों का क्लियर अप हो जाएगा, तभी आपको ये लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। इसके रिलेटेड बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो देखने के बाद मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।